चुड़ैल का प्यार। चुड़ैल का प्यार। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती रहती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वो सदा के लिए उसकी बनकर रहना चाहती है। पर क्या वो चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि ये कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वो चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा था, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने ये कहानी सुनाई थी। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, डरना मत। ये कहानी आज से 55-60 साल पहले की है, जब गाँवों के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि हुआ करती थी। जगह जगह पर बंसवाड़ी, बांसों का बगीचा, महुआनी यानी जहाँ महुए के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, महुओं का बगीचा, बारियाँ, आम के पेड़ पौधे, अन्य तरह तरह के पेड़ पौधे, उसे बारी कहते हैं। बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थीं, वो भी मूंज आदि पौधों से घिरी हुई, ये सरकंडे वगैरह। ऐसे समय में भूत प्रेतों चुड़ैलों का बहुत ज़्यादा जोर था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं से जानकारी थी और यहाँ तक खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटू आबीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बसवाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी वाली चुड़ैल, नहर डुबनी चुड़ैल, प्यासन मर्री चुड़ैल। लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी यानी कि बसवाड़ी के पास एक सटे हुए बहुत छोटे से बांस में रहती थी, बांस की बसवाड़ी में रहती। ये कहानी जिस समय की है, उस समय बहिरू बाबा गबरू जवान थे, यानी गभरू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे, बहुत तगड़े थे। अच्छा, उस समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे और सबको खींचते हुए सांस तोड़े बिना बहिरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 15-16 पेड़ थे। ये गमई गांव की भाषा है, इसलिए बोलना पड़ता बीच में। इस बगीचे के कोने में बसवाड़ी भी थी, बसवाड़ी या जहाँ बांस होते हैं, और जिसमें बांस की 3-4 कोठियाँ थी। कोठियाँ उसे कहते हैं जहाँ बांस इकट्ठे जमा होते हैं, इकट्ठे उगते हैं। डालियाँ थी, झूल रही थी। दिन में बहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहिरू बाबा का ही रहता था। रात होते ही बहिरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बांस खटिया, बांस की बनी होती थी वो चारपाई, उसको बस खटिया कहते हैं, उठाते और सोने के लिए आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहिरू बाबा बगीचे में अपनी बस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बसवाड़ी के तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहिरू बाबा तो जाग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे होंगे। कभी जानवरों को खुजली लगती तो रगड़ने लगते दरख्तों में, दीवालों में, ऐसे ही। तो बैठ गए, अपनी लाठी को संभाल लिया। बहिरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहिरू बाबा की सांसें तेज हो गईं और वे सोचने लगे कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है।
अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वो औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई। भैरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके बोल ही नहीं निकल रहा था, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। भैरू बाबा की बात सुनकर वो औरत बहुत ज़ोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। भैरू बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी यानी जादूगर जो गाँव में खेल दिखाते हैं गलियों गलियों में, उनको परिवार आकर लगभग 3-4 महीने तक रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 10-11 साल की बालिका को इसी बसवारी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। भैरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता आदमी, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। भैरू बाबा की बात सुनकर वो चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब भैरू बाबा कुछ बोले तो नहीं पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वो चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी पर भैरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बांस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को भैरू बाबा ने बगीचे में न सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। भैरू बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से लगे पूछने कि कौन हो तुम। वो औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वो चुड़ैल भैरू बाबा के पास आने लगी और भैरू बाबा चाहते थे हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 15-20 दिन बीत गए। अब भैरू बाबा में पहली वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्ठा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने भैरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर भैरू बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन गांव में नाच नौटंकी हो रही थी। पहले नौटंकी बहुत होती रहती थी गांव में, वही बता रहे हैं। नाच नौटंकी आई हुई थी और भैरू बाबा अपने संगतिया लोगों के साथ या दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहाँ नाच हो रहा था वहाँ पान की दुकान भी लगी हुई थी। भैरू बाबा ने वहाँ से बीड़ा खा लिया, बीड़ा पान को कहते हैं, पान में सुपारी वगैरह रख के, और पान वाले से 2 बीड़ा बनाने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेट कर भैरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद भैरू बाबा घर आए और सोने से पहले 1 बीड़ा पान निकाल कर खा लिया और बाकी 1 बीड़े को वैसे ही लपेट कर पॉकेट में रख लिया। उस रात भैरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वो चमत्कार ये था कि वो चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह भैरू बाबा जागे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वो चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने
अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वो चुड़ैल तो आई, पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा, यानी जो पान लपेटा पड़ा है, जो कागज़ है, उसको निकाल के फेंक दो। पर ऐसा करने से भैरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बसवाड़ी की ओर चली गई। अब भैरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन बैटरी यानी टार्च जलाकर पान लपेटे उस कागज़ को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज़ में लपेटा था वो कागज़ किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं, अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छूट गया है। दूसरे दिन नहा धोकर भैरू बाबा मंदिर गए और वहाँ से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किया। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रख कर ही सोते। अब भैरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिया था। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बांसवाड़ी की तरफ जाते थे, उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वो चुड़ैल भैरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती थी, जय बजरंगबली। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत